'Cause I just wanna go to the deep end. I just wanna go. अगर फ्रेंड्स आपके पास Realme का Narzo N55 है तो इस वीडियो के अंदर मैं आज आपको बताने वाला हूं इसी फोन की टॉप 45 प्लस टिप्स एंड ट्रिक्स और कुछ अमेजिंग हिडन फीचर्स जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए अगर आपके पास Realme का Narzo N55 है। तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को शुरू करते हैं, जानते हैं इस फोन के अमेजिंग हिडन फीचर्स के बारे में। इस फोन में फ्रेंड्स आपको 7 तरह से स्क्रीनशॉट लेने का ऑप्शन मिल जाता है। स्क्रीन पर 3 फिंगर से डाउन करेंगे स्क्रीनशॉट मिल जाता है। अगर फोन का वॉल्यूम डाउन बटन एंड पावर बटन एक साथ आप प्रेस करते हैं तब भी आप इस फोन में स्क्रीनशॉट ले पाएंगे। चाहे तो आप इस फोन में लॉन्ग स्क्रीनशॉट को बनाना है तो आप वो भी बना सकते हो, जिसके लिए आप लॉन्ग स्क्रीनशॉट एरिया में जाइए और वहां जाके एक नॉर्मल स्क्रीनशॉट को क्लिक कीजिए और यहाँ स्क्रॉल दिखेगा, इस पर क्लिक कीजिए। ये ऑटोमेटिकली स्क्रॉल होता है। आप अपने हिसाब से भी इसको स्क्रॉल करके लॉन्ग कर सकते हैं या डन करेंगे तो लॉन्ग स्क्रीनशॉट बन जाएगा। इस फोन में 3 ऐसे फीचर और मिल जाते हैं जिनके हिसाब से आप स्क्रीनशॉट अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। जैसे कि केवल इस एरिया का स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप ले सकते हैं, जिसके लिए स्क्रीन पर 3 फिंगर से होल्ड करके रखना होगा। अब यहाँ सिलेक्शन मिलेंगे 3 आपको अलग-अलग, तो यहाँ पे जो भी सिलेक्शन आपने सेलेक्ट किया उसको सेलेक्ट कीजिए। अब जिस एरिया का स्क्रीनशॉट चाहिए वो आपको सेलेक्ट करना होगा। तो कुछ इस तरह का आपको स्क्रीनशॉट दिखेगा, यहाँ क्लिक करके आप इसको डायरेक्टली सेव कर सकते हो। यहाँ पे आप गोल टाइप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो भी बना सकते हैं, जैसे केवल इस एरिया का स्क्रीनशॉट चाहिए गोल तो वो बना सकते हैं। इसके लिए फिर से स्क्रीन पर होल्ड करके रखना होगा 3 फिंगर से और इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। अब जिस एरिया के स्क्रीनशॉट चाहते हैं आप उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए कुछ इस तरह से, तो गोल टाइप स्क्रीनशॉट इस तरह से बन जाएगा। तो इसको आप बाद में एडिट वगैरह करना चाहें तो कर सकते हैं। बीच में जो दिखाई दे रहा है उसको ब्लर करना है तो यहाँ क्लिक कीजिए। आप इस तरह से किसी भी चीज को ब्लर भी करा सकते हैं। टाइटल वगैरह डालना है या फिर किसी और तरह से ब्लर करना है वगैरह वगैरह ऑप्शन सभी मिल जाते हैं आपको। यहाँ पे आप सेलेक्ट करके इनको कर सकते हैं। बाद में भी आप चाहें तो क्रॉप कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन रहेगा। और भी एडिट करना चाहें तो वो इस यहाँ पे क्लिक करके कर पाएंगे। तो इस तरह से क्लिक करके आप इसको सेव कर सकते हैं। एक डायरेक्शन और रहता है स्क्रीनशॉट लेने का, जैसे कि स्क्रीन पर 3 फिंगर से होल्ड करके रखेंगे, इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। अब आप एरिया को सेलेक्ट कर सकते हैं जिस एरिया का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं। तो जैसे कि मुझे इस एरिया का चाहिए तो इस तरह से सेलेक्ट कर लेते हैं, तो इस तरह से भी स्क्रीनशॉट ये सेव हो जाएगा। यहाँ क्लिक करेंगे तब जो आपका स्मार्ट स्लाइड बार रहता है, यहाँ इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पर पे क्लिक करके आप इस फोन में स्क्रीनशॉट को बना सकते हो। इसके अलावा आपका कंट्रोल पैनल में भी स्क्रीनशॉट मिल जाता है, तो इसको ओपन करने के बाद स्क्रीनशॉट पर क्लिक कीजिए। आप स्क्रीनशॉट फिर भी इस फोन के अंदर ले पाओगे। इस फोन की स्क्रीन को आप डबल टैप करके लॉक कर सकते हो। इस फीचर को चालू करने के लिए स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिंच इन कीजिए, साइड करने पर मोड दिखेगा, यहाँ क्लिक कीजिए। इसके बाद आप देख सकते हो डबल टैप का फीचर यहाँ पे मिल जाता है, जो कि आपको यहाँ देखने को मिलेगा। इसको ऑन कर लीजिए। अब आप स्क्रीन को लॉक करना चाहते हो तो स्क्रीन पर डबल टैप कर दीजिए, स्क्रीन लॉक हो जाएगा। चाहे तो आप डबल टैप करके स्क्रीन को ऑन भी करा सकते हो। डबल टैप करके ऑन कर पाएंगे, डबल टैप करके ही ऑफ भी कर सकते हो। तो इसके लिए आपको स्क्रीन पर फिर से पिंच इन करना है, साइड जाने के बाद फिर से मोड पे जाइए, यहाँ से स्क्रॉल डाउन करना है, आपको देखने को मिलेगा डबल टैप टू बैक और टर्न ऑफ स्क्रीन, इसको ऑन कर लीजिए। अब आप चाहें तो डबल टैप करके ऑफ कर पाएंगे और डबल टैप करके ही स्क्रीन को ऑन कर पाएंगे। इस फोन के अंदर फ्रेंड्स आपको स्मार्ट स्लाइड बार देखने को मिलता है, जिसकी मदद से आप किसी भी एप्स को फ्लोटिंग विंडो में यूज कर सकते हो और बहुत सारे एप्स को कहीं भी एक्सेस कर सकते हो। स्मार्ट स्लाइड बार को ऑन करने के लिए सबसे पहले चले जाइए फोन की सेटिंग में और यहाँ आने के बाद स्क्रॉल डाउन कीजिए। आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा स्पेशल फीचर, इस पर क्लिक करके आपको देखने को मिल जाता है स्मार्ट स्लाइड बार। यहाँ आके इसको ऑन करना है। अब आपके यहाँ पे बहुत सारे एप्स आपको स्मार्ट स्लाइड बार के अंदर देखने को मिलेंगे, जो कि कुछ इस तरह से आप निकालेंगे तब ये देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरह से कहीं भी एक्सेस आप कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हो, डायरेक्ट फाइल मैनेजर को एक्सेस कर सकते हो। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो फ्लोटिंग विंडो में ऑन हो जाता है। तो यहाँ पे टर्न ऑन पर क्लिक करना है। अब आपका फ्लोटिंग विंडो में आपका फाइल ओपन हो जाएगा। तो यहाँ कहीं भी आप चाहे तो एक्स को एक्सेस कर पाएंगे, कहीं से भी किसी भी एप्स फोटो वगैरह आप चला सकते हैं। बैकग्राउंड में जिस भी एप्स का आप यूज कर रहे हैं वो बैकग्राउंड में रहेगा, फ्रंट में आप दूसरे एप्स को भी यहाँ पे देख पाएंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे एडिट ऑप्शन भी मिल जाते हैं। तो स्मार्ट स्लाइड बार को ओपन कीजिए, एडिट पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे अपने फेवरेट एप्स को भी आप ऐड कर सकते हो, जो कि यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जैसे कि क्रोम को लगाना है तो इस तरह से क्लिक करेंगे और किसी भी एप्स को यहाँ जो आपको एडवांस में देखने को मिल रहा है इनको रिमूव करना है तो आप यहाँ क्लिक कर लीजिए, आपका वो रिमूव भी हो जाता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको बहुत सारे फीचर मिल जाते हैं, जो कि स्मार्ट स्लाइड बार में अपने हिसाब से आप सेट करके रख सकते हो। इस फोन के अंदर फ्रेंड्स एक ही स्क्रीन पे 2 एप्स को आप एक साथ यूज कर सकते हो। जैसे कि आप चाहते हो यूट्यूब के साथ किसी और एप्स को यूज करना या फिर आप 2 एप्स को एक साथ यूज करना चाहते हो, तो पहले किसी भी एक एप्स को ओपन कीजिए और यहाँ पे आने के बाद 3 फिंगर से आपको इस तरह से अप करना होगा, ये ऊपर की ओर चला जाता है। अब नीचे और किस एप्स को आप यूज करना चाहते हैं तो आपको वो एप्स ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे आप 2 एप्स को एक साथ यूज कर पाओगे। अगर ऊपर वाले को नीचे लाना चाहते हैं, नीचे वाले को ऊपर करना चाहते हैं तो आप ये भी स्विच कर सकते हैं। इसके लिए आपको बीच में क्लिक करना होगा और यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा, तो आप इस तरह से भी इसका डायरेक्शन बदल सकते हैं। इसके अलावा एक एप्स का आप ज्यादा एरिया में यूज करना तो यहाँ क्लिक करके आप किसी भी एक एप्स को ज्यादा एरिया में भी
ला सकते हो। क्लोज करना चाहते हैं, एक ऐप्स को फुल स्क्रीन में करना है तो यहाँ क्लिक करके आप इस तरह से किसी भी ऐप्स को फुल स्क्रीन में ला पाएंगे। इस फोन में फ्रेंड्स आपको ऐप ड्रॉइड सेलेक्टेड देखने को मिलता है और यहाँ पे जब अपने ऐप ड्रॉइड को ओपन करते हो तो डायरेक्टली कीबोर्ड ऑन हो जाता है। आप चाहे तो इस कीबोर्ड को डिसेबल कर सकते हैं, चाहे तो इस ऐप ड्रॉइड को ही डिसेबल कर सकते हैं। तो बात करते हैं पहले कीबोर्ड को डिसेबल कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मैनेज का ऑप्शन देखिएगा, यहाँ क्लिक करके ऐप ड्रॉइड सेटिंग पे जाइए। यहाँ देखने को मिलेगा डिस्प्ले कीबोर्ड व्हेन स्टार्टिंग ऐप ड्रॉइड, इसको आपको डिसेबल कर देना है। आप जब अपने ऐप्स को ओपन करेंगे तो आपको कीबोर्ड शो नहीं होता। इसके अलावा अगर चाहें तो इस फोन में स्टैंडर्ड मोड का यूज करना तो आप वो भी कर सकते हैं, जो कि सभी ऐप्स आपकी होम स्क्रीन पर आ जाते हैं। इसके लिए स्क्रीन पर टैप एंड होल्ड करके साइड करने के बाद आपको मोड पर जाना है। या देखने को मिल जाता है आपको होम स्क्रीन मोड, इस पर क्लिक करके आपको स्टैंडर्ड पर क्लिक करके अप्लाई करना है। सभी ऐप्स अब आपकी होम स्क्रीन पर आपको देखने को मिल जाएंगे। इस फोन के अंदर जो आपको ऐप्स इंस्टॉल देखने को मिल रहे हैं, इनका जो पैटर्न आप देख रहे हैं, इनका शेप आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं, इनका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे एडिट ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, जिसके लिए स्क्रीन पर आपको टैप एंड होल्ड करना होगा। यहाँ आइकन देखिएगा, यहाँ क्लिक कीजिए। इसके बाद आपको अलाउ करना है। यहाँ पे आपको अलग अलग कंडीशन देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ आपको 3 पैटर्न मिल जाते हैं पहले से ही, इनको आप सेलेक्ट करके रख सकते हो, जो कि पैटर्न कुछ इस तरह से देखिएगा। यहाँ क्लिक करेंगे तो इस तरह से देखने वाला है। इसके अलावा आप अपने हिसाब से कस्टम करके भी सेट कर सकते हो, जिसके लिए आपको कस्टम पर क्लिक करना होता है। यहाँ आपको अलग अलग शेप देखने को मिलेंगे, जो भी आप शेप में अपने ऐप्स को देखना चाहते हो उसको सेलेक्ट कर लीजिए। तो इस तरह से भी आपके ऐप से देखने को मिल जाएंगे। स्क्रॉल करने पे आप यहाँ पे बैकग्राउंड कितना रखना चाहते हैं उसको सेट कर सकते हैं। आइकन का साइज कितना बड़ा होना चाहिए उसको सेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो फॉन्ट आपको देखने को मिल रहे हैं ऐप्स के, उनका भी फॉन्ट आप यहाँ चेंज कर सकते हैं। जैसे कि नेम जो दिखाई दे रहा है उसको आप रीसाइज भी कर सकते हैं। तो लार्ज एंड स्मॉल का ऑप्शन मिलेगा, जो भी आपको सेलेक्ट करना है करके कर सकते हैं। अप्लाई कीजिए। अब आपके ऐप्स कुछ स्क्रीन पर इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। तो इनका पैटर्न बहुत आसानी से आप बदल सकते हो विदाउट थीम को चेंज किए हुए। आप इस फोन की स्क्रीन को जब चेंज करते हो तो यहाँ पे एक नॉर्मल स्क्रीन आपकी चेंज होती है। यहाँ पे आप इफेक्ट्स को ऐड कर सकते हो, जिसके लिए स्क्रीन पर टैप एंड होल्ड करके रखना होगा। यहाँ देखने को मिलेगा स्क्रॉल डाउन करने पे ट्रांजैक्शन, इस पर क्लिक कर लीजिए। अब आपको अलग अलग तरीके के यहाँ पे ट्रांजैक्शन देखने को मिल जाएंगे, जो कि यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद आप अपने स्क्रीन पे इनको शो करा सकते हो। अब जैसे कि मैंने रोल को सेलेक्ट किया हुआ है एंड अप्लाई कर देते हैं। स्क्रीन को चेंज करने पे आप कुछ इस तरह से आपको रोल देखने को मिल जाता है। तो ये काफी यूनिक हो जाता है, इससे आपकी डिस्प्ले काफी अच्छी दिखने वाली है अगर आप इनका अप्लाई करते हैं। इस फोन के अंदर फ्रेंड्स आपको डुअल ऐप्स का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। अगर चाहे तो किसी भी ऐप्स का आप डुअल बनाना तो इस फोन में बहुत आसानी से बना सकते हो, जिसके लिए फोन की सेटिंग में जाके आपको स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ देखिएगा ऐप्स, इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, जिसके बाद आपको ऐप क्लोनर देखने को मिलेगा, यहाँ क्लिक करना है। अब यहाँ आपको वो सभी ऐप्स देखने को मिल जाएंगे जिनका आप क्लोन कर सकते हो। क्लोन करने के साथ साथ आप चाहे तो उसका रीनेम भी कर सकते हो, जिसके लिए आप उस ऐप्स के अंदर क्लिक करना है और उसको यहाँ से ऑन करना होगा। रीनेम का ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ क्लिक करके आप जो भी नाम देना चाहते हैं उस ऐप्स का दे दीजिए और यहाँ सेव कर लीजिए। तो इसी नाम से आपके डेस्कटॉप पर वही ऐप्स देखने को मिलेगा जो कि आपने क्लोन किया है, उसको रीनेम किया है। इस फोन के अंदर फ्रेंड्स आपको रैम एक्सपेंड करने का ऑप्शन मिल जाता है। जितनी जीबी का रैम है उतनी जीबी का रैम और भी ज्यादा इस फोन के अंदर आप एक्सपेंड कर सकते हो। मतलब 4 GB है तो 4 GB और भी आप बढ़ा सकते हो। जिसके लिए आपको बढ़ाना है तो फोन की सेटिंग में जाना होगा। स्क्रॉल डाउन करके लास्ट में आइए, आपको दिखेगा अबाउट फोन, इस पर क्लिक करना है और यहाँ देखने को मिल जाएगा रैम का सेक्शन। इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। कितनी जीबी का रैम बढ़ा सकते हैं आप यहाँ पे वो देख सकते हैं, जैसे कि 1 GB, 2 GB एंड 4 GB। अगर 4 GB का बढ़ाना तो इस तरह से क्लिक करना है और अपने फोन को रीस्टार्ट करना है। तो जितनी जीबी का रैम है उतना जीबी रैम और भी आप इस फोन में एक्सपेंड कर पाओगे। इस फोन की बैटरी स्टाइल को आप चेंज कर सकते हो। अपने फोन का जो स्टेटस बार है यहाँ पे अपनी नेट स्पीड को जान सकते हो। तो ये सब फीचर आपको ऑन करने हैं तो आपको जाना होगा फोन की सेटिंग में। यहाँ आने के बाद स्क्रॉल डाउन करने पे देखने को मिलेगा नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार, इस पर क्लिक कीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपको स्टेटस बार पर क्लिक करना है और यहाँ क्लिक करने के बाद बैटरी स्टाइल देखने को मिलेगा। यहाँ क्लिक करके आप यहाँ 3 अलग अलग तरह से स्टाइल को शो करा सकते हो, जो कि यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे तो इस तरह का बैटरी स्टाइल आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको अलग अलग स्टाइल देखने को मिलता है। जो भी स्टाइल आप अपने स्टेटस बार में देखना चाहते हो बैटरी की, उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो। अगर इसके अलावा आप चाहते हो इस फोन में नेट स्पीड के बारे में जानना, क्या नेट स्पीड आपके फोन में आ रही है उसको आपको पता चलना चाहिए, शो होना चाहिए, तो यहाँ आपको रियल टाइम नेट स्पीड ऑन करना है। अब आपके फोन में क्या नेट स्पीड आएगी वो आप अपने स्टेटस बार में देख पाओगे। इस फोन पर जब रीसेट बटन को प्रेस करते हैं तो यहाँ पे जो भी एप्स का आप यूज करें उनका कंटेंट शो होता है। आप चाहे इस कंटेंट को भी हाइड कर सकते हैं, जिसके लिए आप 3 डॉट पर क्लिक करके हाइड कंटेंट के लिए सेलेक्ट कीजिए। तो जिस एप्स का आपने हाइड कर रखा है उसका कंटेंट आपको कभी भी शो नहीं होगा। इस फोन के अंदर फ्रेंड्स अपने फोटो और वीडियो को बहुत अच्छे से आप हाइड कर सकते हैं। कोई भी विदाउट थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को डाले हुए आप इस फोन में बहुत आसानी से फोटो एंड वीडियो को हाइड कर पाएंगे। डॉक्यूमेंट्स, ऑडियो फाइल को भी हाइड कर सकते हैं। अगर फोटो एंड वीडियो को हाइड करना है तो सबसे पहले फोन की गैलरी में जाइए। या 3 ऑप्शन में से किसी एक पर टैप एंड होल्ड कीजिए। यहाँ पे आपको प्राइवेसी वगैरह सेट करना होगा। अगर एप लॉक वगैरह सेट करो तो आपको वही प्राइवेसी पासवर्ड चलाना है।
तो यहाँ पे आपको नहीं किया सेट तो सेट पासवर्ड पे पहले क्लिक कीजिए। यहाँ से 6 अंक का पासवर्ड लगाने के लिए बोला जाता है। चाहे तो आप इसको बदल सकते हैं, जिसके लिए यूज ए डिफरेंट पासवर्ड टाइप पर पहले क्लिक करना होगा। अब यहाँ से जो भी लॉक आप रखना चाहते हो प्राइवेसी के लिए उसको सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद अपना प्राइवेसी पासवर्ड आपको सेट करना है, 2 बार ये डालना पड़ेगा। इसके बाद आपके सामने एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आता है जिसमें आप नाम सेट कर लीजिए अपना और यहाँ इस आइकन पर क्लिक कीजिए। अब आपका प्राइवेसी सेफ हो जाता है। अब किसी फोटो एंड वीडियो को हाइड करने के लिए उस फोल्डर में जाइए जिसमें आपसे आप हाइड करना चाहते हो। तो मान लीजिए आपको ये वाला फोटो हाइड करना, तो इस तरह से उस पर टैप एंड होल्ड करके हाइड का ऑप्शन दिखेगा नीचे की ओर, इस पर क्लिक करना होगा। आपका ये हाइड हो जाता है। इसी तरह से किसी भी वीडियो को भी आप हाइड कर सकते हो, जो कि आपको सिंपल इसी तरह से टैप एंड होल्ड करना होगा, हाइड पर जाना होगा, आपका वीडियो भी हाइड हो जाएगा। इसको एक्सेस करने के लिए एंड अनहाइड करने के लिए तीनों में से किसी पर एक बार टैप एंड होल्ड करेंगे आप, और यहाँ पे आपका प्राइवेसी पासवर्ड आएगा जिसको डालने के बाद इनको आप एक्सेस कर सकते हो। अनहाइड करने के लिए इस पर टैप एंड होल्ड करने के बाद सेट एज पब्लिक पर जाना है, उस फोल्डर को सेलेक्ट करना होगा जिसमें आप इसको रखना चाहते हैं। इस तरह से आपका अनहाइड हो जाता है। अगर किसी ऑडियो एंड डॉक्यूमेंट्स फाइल को भी हाइड करना चाहते हैं तो उसके लिए सेटिंग में जाके आपको स्क्रॉल डाउन करना होगा, यहाँ प्राइवेसी ऑप्शन पर जाना होगा। इसके बाद प्राइवेसी ऑप्शन पर क्लिक करके प्राइवेट सेव पर क्लिक करना है। आपका जो भी प्राइवेसी लॉक है वो आपको डालना होगा। आप अपने ऑडियो को यहाँ से क्लिक करके हाइड कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स को यहाँ क्लिक करके कर पाएंगे। अदर फाइल को हाइड करना है तो आपको वो भी ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ क्लिक करके आप उसको भी हाइड कर पाएंगे। इस फोन के अंदर बाय डिफॉल्ट आपको ऐप लॉक का भी सपोर्ट मिल जाता है। इसके अलावा आप ऐप्स को भी हाइड कर सकते हो, वो भी आपका जो डायलर रहेगा उसमें आके आप उसको एक्सेस कर सकते हो। ऐप्स को लॉक करने के लिए सबसे पहले फोन की सेटिंग में जाके स्क्रॉल डाउन कीजिए आप। इसके बाद आपको यहाँ प्राइवेसी ऑप्शन पर क्लिक करना है और प्राइवेसी पे जाने के बाद आपको ऐप लॉक देखने को मिलेगा। यहाँ क्लिक करके कोई भी प्राइवेसी पासवर्ड आप सेट करके ऐप लॉक कर सकते हैं। तो पहले इसको यहाँ से ऑन कीजिए। सेटिंग ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको प्राइवेसी पासवर्ड सेट करना रहता है, चाहे तो आप इसको बदल सकते हैं। इसके अलावा यूज ए डिफरेंट पासवर्ड टाइप पर क्लिक करके अलग अलग लॉक को सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि 4 अंक का पासवर्ड, 4 से लेकर 16 अंक तक का भी पासवर्ड आप सेट कर पाएंगे। पैटर्न लॉक सेट करना है तो आप उसको लगा सकते हैं। कीबोर्ड पासवर्ड सेट करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके उसको भी रख सकते हैं। तो जो भी लॉक रखना चाहते हैं ऐप लॉक के लिए वो फ्रेंड्स आप यहाँ डाल लीजिए। इसके बाद आपको सामने सिक्योरिटी क्वेश्चन आता है जिसमें आप सिक्योरिटी क्वेश्चन के हिसाब से नाम सेट कर सकते हैं, या नहीं तो अपना नाम डाल के भी इसको रख सकते हैं। अब जिस एप्स को लॉक करना चाहते हैं क्लिक करके इस तरह से क्लिक कर लीजिए, आपका वो लॉक हो जाएगा। अगर ऐप लॉक फिंगरप्रिंट की मदद से अनलॉक करना है तो सेटिंग आइकन पर जाने के बाद आपको अनलॉक मेथड देखने को मिलता है। यहाँ क्लिक करके आप अपने हिसाब से रख सकते हैं किससे इसको आप अनलॉक करना चाहते हो। इसके अलावा लॉक हर बार क्लोज करके ऐप आना चाहिए ऐप लॉक आपका, तो यहाँ लॉक व्हेन ऐप पर क्लिक करके एग्जिट द ऐप प्लीज सेलेक्ट कीजिए। जितनी बार क्लोज करके ऐप्स को ओपन करेंगे हर बार लॉक आना शुरू हो जाएगा। अगर ऐप्स को भी हाइड करना चाहते हैं इस फोन के अंदर तो बहुत आसानी से आप कर सकते हो, जिसके लिए आपको सेटिंग में जाके प्राइवेसी ऑप्शन पर जाना है। प्राइवेसी पे जाने के बाद हाइड ऐप्स पर क्लिक कीजिए। जो भी प्राइवेसी पासवर्ड आपने बनाया उसको डाल दीजिए। यहाँ पे डालने के बाद आपको एक एक्सेस कोड बनाना होगा, जैसे आप किसी भी ऐप्स को ऑन करेंगे। सेटिंग के आइकन पर जाने के बाद 1 अंक से लेकर 16 अंक तक का कोई भी एक्सेस कोड डाल लीजिए। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पे 1 2 3 4 डाल के और यहाँ पे आपको बाद में भी हैश टाइप करना है। इसको डालने के बाद इस आइकन पर क्लिक कर लीजिए, आपको डन करना है। अब जो भी एप्स आपको हाइड करना है यहाँ से इस तरह से ऑन करना होगा, वो एप्स हाइड हो जाएगा। इसको एक्सेस करने के लिए डायलर में जाइए, जो भी कोड बनाया था आपको वही आपको आके डाल देना है। तो इस तरह से अपना कोड डालते ही आपके सामने हिडन ऐप्स सभी देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से अपनी प्राइवेसी सेव को भी आप देख सकते हो। इस फोन के अंदर फ्रेंड्स आपको फ्लोटिंग विंडो का भी सपोर्ट मिल जाता है। जैसे कि आप किसी भी एप्स का फ्लोटिंग विंडो में यूज करना चाहते हैं तो पहले उस एप्स को ओपन कीजिए। इसके बाद रिसेंट बटन को प्रेस करना है, 3 डॉट पर जाना है और यहाँ आने के बाद फ्लोटिंग विंडो देखने को मिल जाएगा। इसको ऑन करने के बाद आपका ये इस तरह से देखने को मिलेगा। आप इसको कहीं भी रख सकते हैं, इसको पॉपअप में भी कर सकते हैं, जिसके लिए आप इस तरह से क्लिक कर लीजिए, ये आपका पॉपअप में ऑन हो जाएगा। इसको आप कहीं भी आप एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे प्ले स्टोर के अंदर है, इसमें एक्सेस करना है तो इस तरह से इस पर क्लिक करेंगे, ये आपका इस तरह से ओपन हो जाएगा। आप इसको रिसाइज भी कर सकते हैं, जिसके आप एक बार इस पर टैप कीजिए, ये आपका इस तरह से रिसाइज हो जाता है। अगर चाहे तो इसको फुल स्क्रीन में भी ला सकते हैं, जिसके लिए इस आइकन पर क्लिक करना होगा। इसको क्लोज करना है तो इस आइकन पर क्लिक करके आप इसको डायरेक्टली क्लोज भी कर सकते हैं। इस फोन के अंदर फ्रेंड्स आपको स्मार्ट स्क्रीन के काफी अमेजिंग फीचर मिल जाते हैं, जैसे कि लॉक स्क्रीन होने पर भी आप किसी भी एप्स को एक्सेस कर सकते हैं। लॉक स्क्रीन होने पर फ्लैश लाइट को ऑन कर सकते हो, कैमरा एप्स को ओपन करा सकते हो, तो बहुत सारे जेस्चर देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए उनको कैसे एक्टिवेट करना है, किस तरह से यूज करना है, चलिए वीडियो में जानते हैं। आप सबसे पहले जाएंगे फोन की सेटिंग में और यहाँ से स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको देखिएगा एडिशनल सेटिंग, यहाँ क्लिक कर लीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद आपको जेस्चर एंड मोशन देखने को मिल जाता है। इस पर क्लिक करके आपको यहाँ बहुत सारे जेस्चर मिलेंगे, तो सभी कंडीशन के लिए पहले अलाउ कीजिए या स्क्रीन ऑफ जेस्चर के लिए क्लिक कीजिए। अब आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है ड्रॉ एन ओ टू ओपन कैमरा। इस ऑप्शन को ओपन करके गॉट इट पर क्लिक करना है। अब आप लॉक स्क्रीन होने पर भी कैमरा एप्स को ओपन करा पाओगे विदाउट स्क्रीन को अनलॉक किए हुए। तो स्क्रीन पर आपको ओ स्वाइप करना है, आपका कैमरा एप्स डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। तो स्क्रीन पर ओ बनाएंगे, आपका कैमरा ऐप ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो कैमरा एप्स ओपन हो गया है। अगर आप फ्लैश लाइट को ऑन करना चाहते हो तो आप उसको भी ऑन कर सकते हो, जिसके लिए आपको आपकी स्क्रीन में यहीं पर आ जाना है और यहाँ इस फीचर को ऑन करना है एंड गॉट इट पर क्लिक करना है। अब लॉक स्क्रीन होने पर आप भी स्वाइप करेंगे, आपकी फ्लैश लाइट
लाइट ऑन हो जाएगी। इसी तरीके से आप बहुत सारे म्यूजिक को कंट्रोल कर सकते हो और उसके अलावा और भी ऐप्स को लगा सकते हो। तो ये सब ऑप्शन आपको यहीं पर मिलेंगे। तो आपको यहीं पर आना है और यहाँ आने के बाद म्यूजिक कंट्रोल देखने को मिलेगा, इसको ऑन कीजिए। इसको ऑन करने पे लॉक स्क्रीन होगी, आप तब भी गाने को प्ले कर सकते हो, जिसके लिए आपको गॉट इट पर क्लिक करना है। अब गाने को प्ले करना चाहते हो तो 2 फिंगर से आपको डाउन करना होगा, आपका गाना प्ले हो जाएगा। गाने को नेक्स्ट करना है तो इस तरह से क्लिक करेंगे, गाना नेक्स्ट हो जाएगा। गाने को प्रीव्यू भी कर सकते हैं, मतलब पीछे वाला गाना चलाएं तो इस तरह से क्लिक कर लीजिए, आपका गाना पीछे वाला प्ले हो जाएगा। तो ये सब फीचर्स आपको यहाँ से ऑन करने हैं, तो ये सभी लॉक स्क्रीन पर ही काम आएंगे। नीचे की ओर कुछ और भी कंट्रोल आपको देखने को मिलते हैं, जिनकी मदद से आप अपने फेवरेट ऐप्स को रख सकते हो, किसी को कॉल लगा सकते हो और यहाँ पे किसी भी को भी अपने हिसाब से स्क्रीन को अनलॉक भी कर सकते हो। तो पहला ऑप्शन रहेगा ए से। इसको ऑन करने के बाद आप गॉट इट पर क्लिक कीजिए और यहाँ इस साइड क्लिक करेंगे तो 3 ऑप्शन मिलेंगे, अनलॉक, कॉल एंड ओपन ऐप्स। अगर अनलॉक को सेलेक्ट करेंगे तो आपकी स्क्रीन डायरेक्ट अनलॉक हो जाएगी। अगर कॉल के लिए सेलेक्ट करेंगे तो कोई भी फेवरेट ऐप आपको सेलेक्ट करना, मतलब कोई भी फेवरेट नंबर आपको सेट करना रहेगा, तो वही नंबर से आपकी डायरेक्ट कॉल लग जाया करेगी जब आप स्क्रीन पे ए टाइप किया करेंगे। और इसके बाद ओपन ऐप से जब सेलेक्ट करके किसी भी आप ऐप्स को सेलेक्ट करेंगे तो वही डायरेक्टली आपका ऐप्स ओपन हो जाएगा। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे सेटिंग यहाँ पे क्रोम के लिए सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं लॉक स्क्रीन पर एकली टाइप करता हूँ तो यहाँ पे आपका डायरेक्टली क्रोम ब्राउजर ओपन हो जाएगा। कुछ इस तरह से डायरेक्टली आपका वही ऐप एक्सेस हो जाएगा जो भी आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है। तो और भी ऑप्शन मिलेंगे जैसे कि एम और डब्ल्यू, जिनमें से आप अपने हिसाब से रख सकते हो। डायरेक्ट कॉल का ऑप्शन है, अनलॉक एंड ओपन ऐप्स। तो फेवरेट ऐप्स को आप यहाँ से रख सकते हो। जब भी कभी कोई डायरेक्टली ऐप को एक्सेस करना है तो आप यहाँ पे उस ऐप को सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको जल्दी से एक्सेस करना रहता है। थोड़ा सा वापस आ जाएंगे, वापस आने के बाद आपको यहीं पर एडिशन सेटिंग में और भी ऑप्शन मिल जाते हैं। सबसे पहले फीचर मिलेगा आपको यहाँ पे सिस्टम नेविगेशन का। इस पर क्लिक करके अपनी 3 बटन नेविगेशन को आप हाइड करके इस फोन में जैसा नेविगेशन को सेट कर सकते हैं। तो इसके लिए आप इस ऑप्शन पर सेलेक्ट कीजिए एंड कैंसिल पर क्लिक करेंगे, आपकी हाइड हो जाएंगे 3 बटन नेविगेशन और जैसे नेविगेशन सेट हो जाते हैं। यहाँ पे कुछ सेटिंग और बता दे रहा हूँ आपको जो कि बहुत अमेजिंग है। तो पहले तो आप इस फीचर को ऑन कीजिए, यहाँ से लाइन गायब हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन आपको ये ऑन करना है। अब बैक बटन को प्रेस करते समय आपका फोन वाइब्रेट होगा, इस फीचर को ऑन कर लीजिए। अब आप जिस ऐप्स के अंदर हैं, इससे पहले जिस ऐप्स का आप यूज कर रहे थे तो उसमें जाने के लिए सिंपल आपको इस तरह से क्लिक करना होगा। तो आप एक ऐप्स के अंदर से दूसरे ऐप्स के अंदर चले जाएंगे। वापस उस ऐप में जाना है तो इस तरह से स्विच हो सकते हैं बहुत आसानी से। तो जेस्चर का ये काफी यूजफुल फीचर हो जाता है। इस फोन में फ्रेंड्स आपको वन हैंडेड मोड का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। उसको ऑन करने के बाद आप इस फोन के अंदर वन हैंडेड मोड का यूज कर पाएंगे, एक हाथ से बहुत आसानी से यूज कर पाएंगे। तो फोन की सेटिंग में जाकर स्क्रॉल डाउन कीजिए, एडिशनल सेटिंग में आ जाइए और यहाँ आने के बाद आपको देखने को मिल जाता है वन हैंडेड मोड। इसको आके ऑन कर लेना है। अब किसी भी एप्स को आप वन हैंडेड मोड पे यूज करना चाहते हो तो इस तरह से आपको अपने फिंगर से डाउन करना होगा, आपका ये फोन वन हैंडेड मोड पे ऑन हो जाता है। अब नीचे की ओर किसी भी एप्स को एक हाथ से बहुत आसानी से आप यूज कर सकते हो, वन हाथ से मतलब वन हैंड से यूज कर सकते हो। अगर इस स्क्रीन को फुल स्क्रीन में लाना चाहते हो तो ब्लैंक स्क्रीन पर क्लिक कर देना है, आपका ये फुल स्क्रीन हो जाएगा। इस फोन के अंदर फ्रेंड्स आपको OTG का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इस फोन में अगर किसी भी पेन ड्राइव वगैरह या फिर आप अपने माउस कीबोर्ड को ऑन करना चाहते हो तो आपको लिए पहले OTG ऑन करना रहेगा। तो ऑन करने के लिए सबसे पहले फोन की सेटिंग में जाकर स्क्रॉल डाउन कीजिए, एडिशनल सेटिंग में जाइए। यहाँ से स्क्रॉल डाउन करने के बाद OTG कनेक्शन को ऑन करने के बाद आप इस फोन में माउस कीबोर्ड या फिर आप इस फोन में अपने मेमोरी कार्ड का यूज करना चाहते हैं, पेन ड्राइव को लगाना चाहते हैं, तब आप इस फीचर को ऑन करके यूज कर पाएंगे। इस फोन की डिस्प्ले रैम इन्फॉर्मेशन के बारे में भी आप जान सकते हो। इसके लिए आप रीसेंट बटन को प्रेस करके यहाँ 3 डॉट पे जाइए, मैनेज पर क्लिक कीजिए, आपको डिस्प्ले रैम इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, इसको ऑन कीजिए। अब आपके फोन में कितनी जीबी रैम यूज हो रहा है, कितना फ्री है, वो आप रीसेंट बटन को प्रेस करके जान सकते हैं, जो कि आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। कितना आपने इस फोन के अंदर कितना जीबी रैम एक्सपेंड कर रखा है वो भी आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। तो इसकी मदद से आप ये जान सकते हो। इस फोन के अंदर फ्रेंड्स आप कैमरे से रिलेटेड काफी अच्छे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन को टैप करेंगे आपका फोटो क्लिक हो जाएगा, अगर आप पाम दिखाएंगे फोन के सामने तो आपका फोटो क्लिक हो जाएगा। तो इस फीचर को ऑन करने के लिए सबसे पहले फोन की सेटिंग में जाइए, यहाँ सेटिंग आइकन पर क्लिक कीजिए, आपको यहाँ देखने को मिल जाता है शूटिंग मेथड, इस पर क्लिक करना है। अगर आप स्क्रीन को टैप करके फोटो को लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ टैप टू कैप्चर के लिए ऑन करना है। अब आप स्क्रीन को कहीं भी ब्लैंक एरिया में क्लिक कर लीजिए, आपका फोटो क्लिक हो जाएगा। इसके अलावा चाहते हो आप आपका पाम दिखाए, आपका फोटो क्लिक हो जाए, तो आप इस फीचर को ऑन करके वो भी ऑन करा सकते हो। अब आप कैमरे के सामने इस तरह से पाम दिखाएंगे, आपका फोटो क्लिक हो जाएगा। इस फोन को फ्रेंड्स आप ऑटो शेड्यूल पे सेट कर सकते हो, जैसे कि नाइट में आपका 12 बजे फोन ऑटोमेटिक स्विच ऑफ होना चाहिए, सुबह मॉर्निंग के अंदर आपका फोन 4 बजे ऑन हो जाना चाहिए। तो आप इस फोन के अंदर ऐसा शेड्यूल बना सकते हो जो ऑटोमेटिकली काम करेगा। तो इसको ऑन करने के लिए आपको फोन की सेटिंग में जाना है, यहाँ से स्क्रॉल डाउन करना है, स्क्रॉल डाउन करने के बाद एडिशनल सेटिंग में आ जाइए, फिर से स्क्रॉल डाउन कीजिए, आपको पावर शेड्यूल का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि आप शेड्यूल पावर ऑन ऑफ पर क्लिक करके उसको सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप ऑटो ऑन का यहाँ पे टाइम डाल सकते हैं, कितने समय आपका फोन ऑन होना चाहिए,
किस दिन होना चाहिए आप वो भी सेट कर सकते हैं। सभी डेज़ देखने को मिल जाते हैं, यहाँ एवरी डे को सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो रिपीटेड डे के लिए भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ऑफ किस टाइम होना चाहिए आप उसको भी सेट कर पाएँगे। तो ये काफ़ी एडवांस फीचर हो जाता है। अगर आप चाहते हैं रात में आप डिस्टर्ब ना हो, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इस फ़ोन के अंदर फ़ोन का जो वॉल्यूम डाउन बटन है, इसको 2 बार प्रेस करके आप डायरेक्टली कैमरा ऐप्स को ओपन करा सकते हो, वो भी लॉक स्क्रीन होने पर। इस फीचर को ऑन करने के लिए कैमरा ऐप्स में जाइए, सेटिंग आइकन पर क्लिक कीजिए। इसके बाद आपको यहाँ देखने को मिल जाता है एडवांस सेटिंग, इस पर क्लिक करना है और इसको आपको ऑन कर लेना है, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्विक लॉन्च जेस्चर। इसको ऑन करने के बाद लॉक स्क्रीन होने पर आपको 2 बार वॉल्यूम डाउन बटन प्रेस करना है, आपका कैमरा ऐप्स ओपन हो जाएगा। इस फ़ोन के अंदर फ्रेंड्स आपको किड्स मोड का फीचर देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी यूज़फुल फीचर भी है। अब जैसे कि घर में आपके बहुत सारे बच्चे हैं और आपका फ़ोन यूज़ करते हैं, तो आपको किड्स मोड का यूज़ करना चाहिए। आप इस फ़ोन के अंदर उन ऐप्स को डाल सकते हैं, जो कि आपके किड्स के ही काम है, मतलब जो आपके बच्चों के काम आते हैं, वही ऐप्स को डाल सकते हैं। बाकी सभी ऐप्स को आप यहाँ पे हाइड रख सकते हैं। तो इसके लिए आपको रखने के लिए आपके फ़ोन की सेटिंग में जाना होगा। यहाँ से स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ देखने को मिल जाता है स्पेशल फ्यूचर। इसके बाद आप किड्स स्पेस पर क्लिक करके यहाँ पे एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए, गेट स्टार्टेड पर जाइए। यहाँ पे उन ऐप्स को सेलेक्ट कर सकते हो जो कि किड्स मोड के लिए आप यूज़ कराना चाहते हो। तो आपको वही ऐप्स ओपन कराने हैं जो कि आप किड्स मोड के लिए दिखाना चाहते हैं। आपको नेक्स्ट करना होगा। यहाँ पे आप टाइमिंग डाल सकते हैं, किस टाइम तक आपका यहाँ पे काम करे। तो आपको टाइमिंग डाल देना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट करना होगा और यहाँ पे आपको ये सब सेटिंग मिल जाती है, आपको इसके बाद ओके कर देना है। अब आपका ये स्क्रीन कुछ इस तरह से हो जाएगा, आप सारी कंडीशन को अप्लाई कर लीजिए, आपका यहाँ पे स्क्रीन खुल जाता है। आपके जहाँ पे जो भी ऐप्स रहेंगे, जो आपने सेलेक्ट किए हैं, वो अलग रहेंगे और यहाँ आपका मेन जो डाटा रहता है, वो यहाँ पे आपको शो नहीं होने वाला है। इसको एग्जिट करना चाहते हैं, 3 डॉट पर क्लिक करके आपको एग्जिट पर क्लिक करना होगा। तो आपका होम स्क्रीन का जो भी पासवर्ड वगैरह है, वो आपको डालना पड़ेगा, तो आप किड्स स्पेस में से वापस जा पाएँगे। इस फ़ोन के अंदर फ्रेंड्स आपको डार्क मोड का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जिसको आप बहुत अच्छे से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। जिसके लिए अपने कंट्रोल पैनल को ओपन कीजिए। यहाँ पे साइड करने पे आपको कहीं न कहीं डार्क मोड देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको देखने के बाद उस डार्क मोड के ऊपर टैप एंड होल्ड करना है। आप आ जाएँगे डार्क मोड की सेटिंग के ऊपर, तो यहाँ पे आपको ये इस तरह से डार्क मोड पहले सेट करना होगा। डार्क मोड सेटिंग दिखेगी, अब आप इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप किस हिसाब का डार्क मोड सेट करना चाहते हैं, वो ऑप्शन रहेंगे। मीडियम आप अपने हिसाब से उनको सेट कर सकते हैं, 3 ऑप्शन रहते हैं। जिस हिसाब का आप डार्क मोड चाहते हैं, उसको आप सेट कर लीजिए। इसके अलावा आप चाहें तो उसको अपने हिसाब से उन ऐप्स के अंदर भी सेट कर सकते हैं, जिसमें डार्क मोड आप चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको वो ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कीजिए, तो ये ऑप्शन भी मिल जाएँगे। इनमें अगर चाहते हैं डार्क मोड आपका ऑन होना चाहिए, तो आप उसको भी सेट करके रख सकते हैं। बाकी सभी ऐप्स आपके यहाँ से क्लोज़ भी रहेंगे, जो कि अपने हिसाब से आप रख सकते हैं। तो इस तरह से डार्क मोड की सेटिंग कर सकते हैं और यहाँ पे आप ये भी सेट कर सकते हैं, ये ऑटोमेटिक इनेबल होगा और ऑटोमेटिक डिसेबल हो जाएगा। तो इसलिए आप शेड्यूल पे क्लिक करके आपको ये ऑन करना है। आप सनसेट टू सनराइज के लिए ऑन कर लीजिए। अब जैसे ही डे होगा ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, नाइट होगा वैसे ऑटोमेटिकली ये ऑन हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको शेड्यूल पे सेट कर सकते हैं। इस फ़ोन के अंदर फ्रेंड्स आपको आई कंफर्ट का भी सपोर्ट मिल जाता है, जो कि आपको नाइट में काफ़ी अच्छे से काम आएगा और आँखों के लिए काफ़ी सेफ्टी फीचर है। तो इसको ऑन करने के लिए अपने कंट्रोल पैनल को ओपन करेंगे, आई कंफर्ट देखने को मिलेगा, इस पर टैप एंड होल्ड कीजिए। आप भी इसको सनसेट टू सनराइज के लिए सेट कर सकते हैं और यहाँ तक कि जो स्किन का टेम्परेचर है, इसको भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। कितना ज़्यादा हाई टेम्परेचर रखना चाहते हैं, कितना पीलापन स्किन में लाना चाहते हैं, वो आप सेट कर सकते हैं। शेड्यूल पे क्लिक करके आप इसका टाइमर वगैरह लगा सकते हैं। तो यहाँ क्लिक कर लीजिए, आप किस टाइम इसको ऑन करना चाहते हैं, किस टाइम बंद करना चाहते हैं, ये ऑप्शन रहता है। तो इसको आप अपने हिसाब से सेट करके रख पाएँगे। इस फ़ोन के अंदर आपको बाय डिफ़ॉल्ट करेंसी चेक करने का एक ऑप्शन मिल जाता है, जो कि कैलकुलेटर के अंदर आपको मिलेगा। तो आपको कैलकुलेटर ओपन करना है या इस आइकन पर क्लिक करके आप करेंसी के जान सकते हैं, किस करेंसी से आपका जो डॉलर है या फिर आपका INR है, किस कंट्री से कितना चल रहा है। तो आपको नेट ऑन कर लेना है। यहाँ पे आपको करेंसी सेलेक्ट करनी है, जिस करेंसी का आप अपने रुपीज़ से कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये काफ़ी एडवांस फीचर दिया गया है कैलकुलेटर के अंदर, जो कि आप यहाँ पे आके डायरेक्टली चेक कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये कुछ यूज़फुल फीचर थे इस फ़ोन के, जिनके बारे में आज की इस वीडियो में आपको बता चुका हूँ। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वाला वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।